तो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। यूपी में निकाय चुनाव का रण तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रचार सीतापुर लखीमपुर खीरी का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर और गोरखपुर में भी प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। 4 और 11 मई को नगर निकाय चुनाव, 13 मई को आएगा रिजल्ट चुनाव का। इसको लेकर पूरी तरह कमान संभाले हुए हैं प्रदेश के मुखिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी पहुंचेंगे, 4 जिलों में पहुंचेंगे, जनसभाएं करेंगे और चुनावी जोश भरने की पूरी तैयारी है। ये 4 जिलों में पहुंचेंगे। आज कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हुई थी और आज भी जनसभाएं होनी है। बलरामपुर में, गोरखपुर में भी जनसभा आज मुख्यमंत्री की होनी है। सीतापुर और लखीमपुर खीरी में भी मुख्यमंत्री दौरा करने वाले हैं। तैयारियां पूरी हैं। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, प्रत्याशियों के पक्ष में अपने वोटों की अपील करेंगे। 4 और 11 मई को नगर निकाय चुनाव है, 13 मई को उसका रिजल्ट आएगा। पूरी तरीके से बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। इस समय बीजेपी के लिए 2 चुनौतियां हैं। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश का नगर निकाय चुनाव, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में भी लगातार तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कर्नाटक में भी बीजेपी लगातार पहुंच रही है, ताबड़तोड़ रैलियां वहां पर भी पहुंच रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रदेश के मुखिया हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं निकाय चुनाव की। 4 और 11 मई को नगर निकाय का चुनाव होना है, उसको लेकर प्रचार में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। 4 और 11 मई को नगर निकाय चुनाव होना है, 13 मई को निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा और उसको लेकर तैयारियां इस समय चल रही है। लगातार मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, अलग अलग जिलों में जनसभाएं हो रही हैं, यानी इसको 2024 की तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4 और 11 मई को वोटिंग होनी है, 13 मई को रिजल्ट आएगा। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रण लगातार तेज होता जा रहा है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान संभाले हुए हैं। दामोदर शुक्ला बलरामपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, दीपक पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं। और दामोदर, सबसे पहले आपका रुख करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान संभाले हुए हैं, बलरामपुर में आज पहुंचेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाला है, वहां की तैयारियां बताइए। से निकाय चुनाव जी। नजदीक आया है। 4 मई को इलेक्शन होना है, वोट पड़ना है। इसको लेकर आज सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर पहुंच रहे हैं। जी। वहीं निकाय चुनाव में जो नगर पालिका परिषद बलरामपुर और नगर पालिका परिषद यानी कि 2 नगर पालिका परिषद और 3 नगर पंचायत का चुनाव है, जिसमें बीजेपी अपनी प्रत्याशी उतारी है। और 4 मई को अगर देखा जाए तो बलरामपुर जनपद की नगर पालिका सीट पर लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नहीं बना है। ऐसे में देखा जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की लगातार 17 वर्षों तक बोर्ड रहा, यहाँ पर चेयरमैन रहे। उसके साथ साथ पिछले 5 वर्षों में बसपा की सरकार रही, बसपा के चेयरमैन रहे। इसको लेकर कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि नगर पालिका परिषद बलरामपुर की सीट सबसे अहम सीट है। इसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर इनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं जिस तरह देखा जा रहा है कि इलाहाबाद में अशरफ और अतीक मर्डर कांड हुआ, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी चाक चौबंद है। वहीं प्रेस को भी जिस तरह से यहाँ पे पास करने के जारी किया गया है और वहां जाने दे रहा है, लेकिन जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो इस कार्यक्रम को लेकर पहुंच रहे हैं कि निकाय चुनाव नजदीक आ गए, 4 मई को ही चुनाव होना है, प्रचार भी थम जाएंगे। इसको लेकर बीजेपी का प्रत्याशी हो और वो जीते और 4 मई को वोट पड़ने के साथ साथ 13 मई को उनका चेयरमैन बनकर बलरामपुर से जरूर आए। जी दामोदर, लगभग कितने बजे आज मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं? उनका कार्यक्रम तय समय माना जा रहा है। 2:45 उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा जी। बलरामपुर के छोटे परेड ग्राउंड जी। में। वहीं वह तकरीबन 30 मिनट तक अपना जनसभा को संबोधित करेंगे जी। और वहीं वह कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। उसके बाद गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है, दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक बताइए, लखनऊ में इस समय क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कमान मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो संभाले हुए हैं, जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं हर रोज अलग अलग जिलों में 3 से 4 जनसभाएं होती हैं। जी जी। बिल्कुल। जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिल्कुल।
सभाओं को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल ही बात की जाए अगर राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में उन्होंने इससे पहले भी जनसभाएं की थी, लेकिन कल डालीगंज में इन्होंने शाम को जनसभा की थी, जहां पर अपार जन समर्थन के साथ साथ जनता का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका साफ तौर से कारण ये भी है कि जब प्रदेश के मुखिया ग्राउंड पर उतरते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है कि जनता को एक ऐसा संदेश जाता है कि जब हमारे प्रदेश का मुखिया जमीनी धरातल पर उतरकर जनता का सहयोग मांग रहा है, जनता से सहयोग मांग रहा है, प्रत्याशियों के प्रति जन समर्थन की अपील कर रहा है, तो ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और बताते चले जो आज के कार्यक्रम है, बलरामपुर, लखीमपुर, सीतापुर और लास्ट में जो कार्यक्रम है वो गोरखपुर में। आपको बता दें कि लगभग 11:30 बजे मुख्यमंत्री सबसे पहले मिश्रिक जाएंगे, मिश्रिक सीतापुर नैमिषारण्य ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद पहुंचेंगे लखीमपुर, लखीमपुर में राजकीय ग्राउंड इंटर कॉलेज में जाकर जनसभा को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनके जन समर्थन के लिए जनता से अपील करेंगे, जनता से सहयोग की मांग करेंगे। और साथ ही साथ चाहते हैं कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव और नगर पंचायत चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत और बड़ी बहुमत से सामने निकल कर आए, क्योंकि जिस तरह से बात करें 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ा सेमीफाइनल दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से बात करें उत्तर प्रदेश का मौजूदा हालत चुनाव को लेकर, तो अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने पूरी तरीके से प्रचार प्रसार में लगी है, लेकिन वहीं बात करें तो विपक्ष अभी भी कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ साफ तौर से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। आलोक श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ जुड़े हैं लखीमपुर खीरी से। आलोक बताइए, क्या कुछ कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री का रहने वाला है? कितने बजे मुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे? जी बिल्कुल बता दें कि लखीमपुर खीरी में आज जो है लगभग 1 बजे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंचेंगे, वहीं जनसभा को जो है संबोधित करेंगे। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे लखीमपुर खीरी में त्रिकोणीय जो राजनीति है उसको जो है उसमें जो है धार देंगे, और उन्होंने जो है अपने भाजपा के प्रत्याशियों के लिए ये वोट मांगेंगे। साथ में ही ये जो है जो यहाँ पे जो है त्रिकोणीय जो नीति चली इस पे जो है किस तरीके से उनको भाजपा के पक्ष में वोट डलवाने हैं और जनता को करना है अपने पक्ष में, उसके लिए जो है जनता के लिए संबोधित करेंगे। जी आज का कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है, उसमें बहुत अहम हो जाता है लखीमपुर। किन मुद्दों पर फोकस आज रहने वाला है, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल बता दें कि पहले जो है तिकोनिया हिंसा कांड को लेके जो है जिले में जो है बहुत ही वो थी सेंसिटिविटी थी, मगर उसके बाद भी जो है यहाँ पे कोई भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और वहीं पे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है बागी जो नेता हैं उसके बाद भी थोड़ा सा मेहनत की जरूरत महसूस हो रही है। वहीं पे जो है देखा जाए तो यहाँ पे जो है भाजपा का ही पल्ला भारी लग रहा है। जी बिल्कुल दीपक, आपका रुख करूंगी क्योंकि हम इस समय देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो संबोधन होता है, जो भाषण होता है, उसमें ज्यादातर कानून व्यवस्था पर फोकस रहता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर माफियाओं पर फोकस रहता है, ज्यादातर संबोधन में हमें देखने को मिल रहा है, खासकर निकाय चुनाव में। जी बिल्कुल बता दें काजल, अगर निकाय चुनाव की बात करें या नगर पंचायत की चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं लोकल मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन अगर बात करें मौजूदा प्रदेश की राजनीति का स्तर, तो एक वक्त ऐसा आ गया है कि अब बात होती है कानून व्यवस्था पर, होती है रोजगार पर, होती है किस तरह से जनता का सहयोग किया जा रहा है सरकार द्वारा। तो तमाम मुद्दे अब पहले जैसे मुद्दे नहीं रह गए, क्योंकि निकाय चुनाव हो चाहे नगर पंचायत चुनाव हो, इसमें होते थे क्षेत्रीय मुद्दे, होते थे दलीय जो लोकल मुद्दे होते थे। तो कहीं ना कहीं अब जो प्रदेश की लड़ाई जो आ गई है, प्रदेश की सत्ता की जो लड़ाई आ गई है, वो अब सीधे साफ तौर से कानून व्यवस्था पर आ गई है। चाहे बात करें पिछले दिनों प्रयागराज में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद कहीं ना कहीं जो प्रदेश में कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वहीं बात करें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने लगातार कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था को त्वरित रूप से चलने के लिए लगातार अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहे। इसी का साफ कारण है कि प्रयागराज में हुए हत्याकांड के बाद भी प्रदेश में कहीं भी 1% बवाल देखने को नहीं मिला। तो इससे साफ तौर से लगता है कि जो कानून व्यवस्था चल रही है प्रदेश में, वो सुखमय चल रही है और प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं उससे एग्रेसिव है, उत्साहित है। और प्रदेश की जनता यही चाहती है कि योगी आदित्यनाथ के
उस पर चेहरे पर सरकार बिल्कुल, बने और बिल्कुल नगर कानून व्यवस्था पर फोकस है, विकास पर भी फोकस है। हमारे साथ इस समय दामोदर भी लगातार बने हुए हैं। दामोदर, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है, विकास पर फोकस है, माफियाओं को भी टारगेट किया जा रहा है और खासकर कानून व्यवस्था की दुहाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। आज क्या कुछ रहने वाला और ग्राउंड जीरो पर बताइए क्या चल रहा है इस समय जनता में निकाय चुनाव को लेकर? बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ सख्त दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल। वहीं बलरामपुर जनपद जो कि उनका खास जनपद माना जा रहा है, यहाँ का शक्तिपीठ देवी पाटन लगातार यहाँ पर आते हैं, वो चर्चा में भी रहते हैं और चर्चा करते रहते हैं। कानून व्यवस्था जो सख्त दिखाई दे रही है, जैसे कि हाल ही में देखा गया उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो कानून व्यवस्था के लिए काफी सख्त है, लेकिन बलरामपुर जनपद में अगर हम बात करें तो विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मॉनिटरीज पॉलिसी अगर देखें सबसे ज्यादा मुस्लिमों का वोट है बलरामपुर नगर पालिका परिषद में, उसके बाद दूसरे नंबर ब्राह्मण आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जनता इस बार है वो खास करके ना जाति भेदों पर दे रही है। हम लोग ग्राउंड जीरो पर चले हैं और ना ही जात पात के आधार पर दे रही है, बल्कि वो विकास के मुद्दे पर वोट देना चाहती है, क्योंकि बलरामपुर में पिछले कई लंबे अरसे से भाजपा की वोट नहीं बनी है, चेयरमैन नहीं बने हैं। इसलिए देखा जा रहा है कि प्रदेश में और देश में मिलाकर भाजपा की डबल इंजन सरकार है, इसलिए इसको ट्रिपल इंजन बनाने के लिए ये कहा जा रहा है। भाजपाइयों का एक नारा है कि अब दो जगह हो गई सरकार, डबल इंजन की सरकार हो गई, इसलिए ट्रिपल इंजन बनाए, इसलिए विकास हो। और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है काजल, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में है और इसका मुकाबला माने अगर चेयरमैन बनता है, उत्तर प्रदेश में अधिकतर सीटें निकलती हैं बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश जो लोकसभा का दरवाजा दिखाता है, लोकसभा की 80 सीटें हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी सख्त है। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं बलरामपुर पहुंच रहे हैं और स्वयं निकाय चुनाव के दौरे पर हैं। ये बेहद खास देखने को मिल रहा है। जनता भी उत्साहित है कि यदि मुख्यमंत्री इस तरह के चुनाव में आ रहे हैं, निकाय चुनाव में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का भी तैयारी है और इसका जो कार्य है वो पूरा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया दामोदर इस पूरी जानकारी के लिए। दीपक, आपका भी शुक्रिया। लखीमपुर से हमारे साथ आलोक जुड़े, लखीमपुर की जानकारी उन्होंने दी, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे देखने को मिल रहे हैं, निकाय चुनाव है, 4 मई को पहले चरण का चुनाव होना है, विकास पर फोकस है, कानून व्यवस्था पर फोकस है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन में।